हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है, अपनी एसएससी सीजीएसएल की सीरीज चल रही थी। टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा था 2019 के क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने एडवांस मैथ्स आपको लगभग सारी करवा दी है। आज सारे करवा दी एडवांस। तो आपको आज हम अरिथमेटिक का टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर ले रहे हैं। देखो, उसको करने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हम बहुत पढ़ते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते। देखो, अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2020 है, आपको ध्यान हो ये अप्रैल में और ये मई जून लास्ट के एग्जाम, मई जून में ये एग्जाम है सीजीएल का। अगर ये टारगेट है आपका 2020 का, तो इससे पहले आपको 2020, 19, 18 के आपको एसएससी सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, इवन अगर आप कर सकते हैं तो मेंस के क्वेश्चन आपको इतने तो आपको आने ही आने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता लगता है। अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो सीपीओ में 2020 भी हो गया है, 19 भी हो गया, 18 भी हो गया। तीन इनके पेपर 3 साल के, सीएचएसएल के 19 और 18 के 2 पेपर। और अगर यहां बात करें, क्योंकि 2020 में तो अब होगा ही, अगर आप इनका अगर तीनों का अगर अपने डिस्कस करते हैं तो इन तीनों में 3 साल इसके, 2 साल इसके और 2 साल इसके, 3, 2, 5, 2, 7 साल के अंदर लगभग 3500 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3500। उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितना एग्जाम में करना है, कितना नहीं करना। आपको पूरे क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो, अगर आप इससे पहले आपने ये कर लिया, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपको एसएससी मीन्स 19 और 18 के क्वेश्चन भी करने चाहिए। ये भी 3 शिफ्ट में हुआ था, ये भी 3 शिफ्ट में हुआ था। मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 600 क्वेश्चन, ये 35 और 600 4100 क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये आते हैं उसका मैथ्स में जो स्कोर है 100% है कि उसके मार्क्स लगभग 50 आउट ऑफ 50 ही प्री के अंदर आएंगे। आज जो अपना डिस्कशन है वो एसएससी सीजीएल 2019 का टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में समय, चाल और दूरी के अंदर 36 टोटल पेपर हुए थे, सेट्स हुए थे। हर सेट्स के अंदर एक एक क्वेश्चन आया, तो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 36, जिसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें नंबर ही चेंज थे, लगभग वही रिपीट थे, वो मैंने हटा दिए हैं। तो 30 क्वेश्चन के अपने डिस्कशन करेंगे। करना कैसे, जब भी वीडियो आए सबसे पहले पोज करो, पहले खुद करो, फिर वीडियो को देखो। आप पहले खुद करो, फिर देखो, एनालिसिस करो कि आप जो कर रहे हैं और जो मैं करवा रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, शॉर्टकट तरीके क्या होते हैं। और आज अपने भी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीएचएसएल 2019 का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि सुबह 8:30 पे अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, 10 की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 16 की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से कवर किया है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो देखो आप क्या है, पहले 10 है, उसके बाद स्पीड का रेशो कितना है, 16 है। पहले आप इसे देखो, आप ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 8। डिस्टेंस अगर सेम हो तो टाइम स्पीड का उल्टा होता है, तो ये कितना हुआ 8 और 5। इन दोनों के बीच का जो गैप है, 8 और 5 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 3 रेशो। अगर देरी और जल्दी है तो प्लस होगा, देरी है तो माइनस, जल्दी है तो माइनस। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले। 8 और 10, देरी जल्दी है तो प्लस 18। एक रेशो का मान कितना हुआ 6। यहां से मैं अगर देखूं तो 8 × 6, सही समय कितना है 48 मिनट लगते हैं। लेकिन इस 48 मिनट के अंदर अगर आप देखें शुरू के अंदर तो यह 8 मिनट लेट है। तो 8 मिनट अगर आप माइनस कर दोगे तो एग्जैक्ट जो सही समय है वो पहुंचने का कितना है, 40 मिनट। स्टार्ट कितने बजे किया था इसने, स्टार्ट किया था इसने 8:20 पर। 8:20 में अगर अपने 40 मिनट ऐड कर देंगे तो ये कितने बजे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 9 बजे। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ 9 बजे। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में अपने को टाइम निकालना है, इसका उल्टा कर दो, उसके बाद अपने देरी जल्दी है तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल। इस तरह के क्वेश्चन आपके इवन मेंस के एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ आपका कन्वर्जन पूछा जाता है मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर मिनट के अंदर। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखो जब रेलगाड़ी
किसी पुल को क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाइयां प्लस होती हैं। 350, 250 कितना हो गया 600। इसको किससे डिवाइड करना है 20 से। ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड, चाहिए क्या किलोमीटर पर आवर। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 18/5 से। ये हो गया 100, ये आपस में कैंसिल, 48 6 4 10। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 108। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है सी। नोट करो आप इसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या है। एक ट्रेन 126 की स्पीड से जा रही है P से Q और वापस आ रही है 90 से। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत गति से समान दूरी तय करती है। 525 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो जब आप किसी पॉइंट को टच करके वापस आते हैं तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2xy फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं अपने, कितना 126, y कितना है 90, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 216। ये देखो आप 9 × 2 18, अगर मैं 18 से कैंसिल करूं तो ये कितना हुआ 10, 18 18 दूना 36, 6 से कैंसिल हो गया 6 दूनी 12, ये आ गया 21, ये हो गया 5। तो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 105। ये पहले वाले की डाटा से ये जो स्पीड है इस सेकंड ट्रेन की आई जो फर्स्ट को डिनोट कर रही है, कह रहा है ना सेकंड वाले का जो एवरेज है वो फर्स्ट वाला है। इसका मतलब ये स्पीड को शो कर रहा है। टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कह रहा है ये, डिस्टेंस कह रहा है ये 525। अगर उसको 105 से कवर करना है तो 5 घंटे लगेंगे, तो समय कितना लगेगा 5 घंटे। ये इसका आंसर आ गया। ये तो जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर चलती है। धारा के प्रतिकूल, ये लिखो आप पहले DS US। डाउनस्ट्रीम धारा के साथ, अपस्ट्रीम धारा के उल्टी डायरेक्शन में। धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहां से स्पीड कितनी आ गई 3। और 6 घंटे में 42 चल रही है, तो 42 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां आंसर कितना आया 7। अब आपसे क्या पूछा है, धारा की गति पूछी है। धारा की पूछी है, पानी की पूछी है, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। अगर ना पूछा है, व्यक्ति पूछा तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग। धारा पूछा तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 में से 3 गया 4, 2 का भाग। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे व्यक्ति पूछा जाता है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 7 3 10/2 कितना होता है 5। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका है बी। नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु A से B के बीच की दूरी जो है 15 की स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है 30 की स्पीड से। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं, तो A व B के बीच की दूरी। स्पीड का देखो आप स्पीड लिखो 15 और 30। जब आप स्पीड का एलसीएम लेते हैं, जहां टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस कितना आ गया 30। इसका मतलब क्या है 30 किलोमीटर को अगर आप 15 की चाल से कवर करेंगे तो यहां समय लगेगा 2 घंटे, यहां लगेगा 1, तो टोटल कितना हो गया 3। जाके वापिस आना, तो 3 रेशो जो है वो 3 को शो कर रहा है। इसका मतलब 1:1 है। इसका मतलब जो आपने बनाया एक्चुअल में वही रिजल्ट है। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो 30 ही होगा। 30 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 30। ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 घंटे में कार द्वारा यात्रा करता है। पहला भाग 40 से, दूसरा 50 से, कुल दूरी ज्ञात करनी है। देखो पहला भाग 40 से, दूसरा कवर करता है 50 से, और टोटल टाइम इसको लगता है 9 घंटे। तो दूरी देखो, अगर आप जाके वापिस आ रहे हैं या उतनी ही दूरी, आधा भाग जाके वापिस आओ या उतनी दूरी आगे कवर करो, दोनों ही सिचुएशन में 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड होता है। तो स्पीड निकालो 2xy अपॉन x प्लस वाई।
दोनों का टोटल कर दो आप, ये कितना आ गया 90। स्पीड को जब आप टाइम से गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आता है, चाल को जब आप समय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दूरी। समय कितना है 9 घंटे, तो इसका मतलब ये देखो ये जीरो आपस में कैंसिल हो गया, 9 और 10 ये 90, ये कैंसिल हो गया। 20 2 इंटू 2 कितना हुआ 40, साथ में एक जीरो। इसका फाइनल आंसर कितना आया 400। 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ये नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 40 की स्पीड से जा रहा है, उसके बाद वो स्पीड से जा रहा है 30 से, तो कितने परसेंट की कमी हुई। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। ये 10 40 के रिस्पेक्ट में कितना हुआ 10/40, 1/4, 1/4 का मतलब 25% की स्पीड पहले से क्या हो जाएगी कम। ये फाइनल आंसर। अब देखो आप इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बोला है उसको आप 2-3 बार पढ़ लो, वो भी 4 हेयर क्वेश्चन है, लगभग 3.5-4 हेयर, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 की स्पीड से चल रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी। समय लगे आपको, देखो जब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती तो उस समय जब ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो लंबाइयां प्लस होती हैं। 150 और 300 कितना हो गया 450, और किस स्पीड से कवर कर रही है 90 से। अब सेकंड में आंसर दिखा हुआ, देखो इसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, ये आपस में कट जाएगा तो आपका आंसर सेकंड में आएगा। ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 5। 25 को 450 में अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 एकम 25, 25 इंटू 8 कितना हुआ 200, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 18। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा 18 सेकंड में ये उसे क्रॉस कर जाएगी। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 किलोमीटर कवर करना है, दूरी कितने मिनट में होगी। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, देखो टी जो होता है वो होता है d/s, d/s। डी कितना है, डी दे रखा है आपको 2.5 किलोमीटर, ये दे रखा है 2.5 किलोमीटर। स्पीड दे रखी है आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और मिनट पूछा है, देखो आप मिनट में लाने के लिए अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आर तो ऊपर शिफ्ट होगा, अगर ये सेकंड में होता तो आप इसे 3600 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। लेकिन ये आर मिनट की बात है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में कट जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे आप 2.5/30 इंटू 60, ये कितना आ गया 2। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 5। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह अपनी सामान्य चाल को 1/3 चाल से चले। देखो 5 घंटे के अंदर दूरी कितना तय करती है 150 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हुई 30। अब वो कितनी चाल से चल रही है 1/3 चाल से चल रही है, 1/3 से, कितना हुई 10। दूरी कितनी है 150, 150 को 10 से डिवाइड किया तो अब स्पीड कितनी हुई 15। अब ये बताना है कि पहले वाली स्पीड से समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा। 150 को अगर आप 10 की स्पीड से कवर कर रहे हैं तो ये 15 घंटे हुआ h। पहले टाइम कितना लग रहा था 5, पहले से कितना ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया 10 घंटे पहले से ज़्यादा आपका आंसर होगा। देखो 150 को 5 से डिवाइड किया आपने 30 आया, 1/3 स्पीड कितनी हुई 10। अगर आप 150 को 10 से कवर करेंगे टाइम कितना लग रहा है 15 घंटे, ये 15 घंटे पहले वाले समय से कितना ज़्यादा है, आंसर कितना आ गया 10। नोट करो आप, नॉर्मल से क्वेश्चन है सारे। देखो जो आपको पढ़ाया जा रहा है इन क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारे क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मनदीप मैथ्स, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया होगा, वहां ज्वाइन कर लेना आप। दूसरा, अगर आप बेसिक से बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन, बेसिक टू एडवांस लेवल, ऑनलाइन बैच जो हमारे ऐप पे चलेगा, उस ऐप का नाम है मनदीप मैथ्स, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ, इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, जो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए आप नंबर 9783367723 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको ये एफर्ट्स, हमारी ये वाली सीरीज़ पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपकी तरफ से जितना रिस्पांस बढ़िया रहेगा, आगे इसके बाद हम सीपीओ की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो आपके रिस्पांस पर ही आगे चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ये कह रहा है कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चलती है। अगर 30 मिनट में कवर करना है तो स्पीड क्या होगी? देखो, डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम है। अगर आप 40 मिनट में 64 की स्पीड से चलते हो तो 64 × 40 ये होगी आपकी डिस्टेंस। अब 30 मिनट में कवर करना है इसे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट से मिनट कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। इसका स्पीड इनटू टाइम जो है वो अपने स्पीड इनटू टाइम से निकालना है। स्पीड यहाँ है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ये कितना हुआ? 16, 24 और 1 25, 256 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 24, 3 × 5 15, 85.33 किलोमीटर पर आवर, जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट। ये कह रहा है एक कार एक समान गति से 600 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। डी कितना है? 600 किलोमीटर। और 2/3 यात्रा करने के लिए लगने वाला समय जो है वो स्पीड के 2/3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? स्पीड अगर 3 है, 2/3 का मतलब स्पीड अगर 3 है, ये अगर s है तो t आपका 2 है। इसका मतलब t यहां से कितना है? 2। ये 3x है, ये 2x है। समय स्पीड का 2/3 है। नीचे वाला वो होता है जिसे कंपेयर करते हैं। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। ये कितना होगा? 6x²। ये किसके बराबर है? 600 के बराबर है। यहां से x का मान कितना हुआ? 10। अगर x का मान 10 है, आपसे क्या पूछा है? लगने वाला समय पूछा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। इसका मतलब यहां जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आवर्स। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 20 घंटे। अगर आपसे स्पीड पूछी जाती तो 10 × 3 आंसर कितना आता है? 30। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? मोहन 12, 18 और 24 की स्पीड से 3 समान दूरियां तय करता है। कुल 13 घंटे लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। देखो, जब स्पीड और दूरी पूछी जाए तो स्पीड का एलसीएम ले लो। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको, ये कितना है? 12, ये 18 और ये कितना है? 24। स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस आएगा। टाइम का एलसीएम भी डिस्टेंस होता है। इसकी टेबल में ये नंबर कटने चाहिए, तो 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। 72 को अगर आप 12 की स्पीड से कवर करते हैं तो 6 घंटे लगेंगे। यहाँ 4 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया? 13। 13:13 के बराबर है। कुल समय कितना लग रहा है? 13 घंटे। तो इसका मतलब रिजल्ट आपका क्या होगा? 72। कुल दूरी पूछी है, इसके थ्रू भी 72, यहां भी 72, यहां भी 72, तो 72 72 72, क्योंकि एक का मतलब 72, फिर 72, फिर 72। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट कितना आया?
216 इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर, ट्रेन 4 घंटे में 252 किलोमीटर चलती है। कार की चाल का ट्रेन की चाल से रेशो, कार और ट्रेन स्पीड का रेशो पूछा है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। 105, समय कितना है 3, यहाँ कितना है 252, समय कितना है 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 35, 4 इंटू 6 24, 4 3 12, 3, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 9 कितना हो गया 63। फाइनल रेशो आपका कितना आ गया 5:9। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है एक व्यक्ति 5 घंटे में 35 की स्पीड से 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले वो चलता है 4 की स्पीड से पैदल, फिर चलता है 9 की स्पीड से साइकिल। पैदल द्वारा तय की गई दूरी, देखो पैदल और साइकिल और कंप्लीट दो चीजें मिल रही हैं तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। इस जगह पे लिख देंगे पैदल, यहां क्या है साइकिल। समय पूछा है तो टी के हिसाब से करते हैं। 5 घंटे में 35 किलोमीटर, 5 तो यहां आ गया, इन दोनों का रिजल्ट। पैदल में 35 किलोमीटर की दूरी 4 से कवर करता है ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम आ गया। फिर ये 35 की दूरी किससे कवर करता है 9 से, तो ये भी टाइम आ गया आपका। और यहां नीचे अपने लिख दिया 1। अब अपने को पता है अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 36, क्योंकि वैसे करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 9 इंटू 5 45, 4 27 और 4 31, 315। अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 9 का, ये कितना हुआ 4, 70 का डबल कितना हुआ 140। 36 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 180। ये नंबर इन दोनों के बीच में आना चाहिए कहीं भी, बिल्कुल सही है। 140 और 180 का जो डिफरेंस है वो कितना है 40, बड़े में छोटा माइनस करना है। 20 जोड़ेंगे तो 200, 15 जोड़ेंगे तो 220 और 15 25 और 100, ये कितना हो गया आपका 125। 5 से अगर कट करें तो ये कितना हुआ 8, 5 से कट करें तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25। इसका मतलब पैदल वाला आपसे पूछा है तो 8 रेशो पैदल को शो करेगा, तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा 8 घंटे। दो चीजें मिल रही हैं तो आप इस जगह पर एलिगेशन लगा सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, क्या है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। लंबाई ज्ञात करें। लंबाई होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर 36 सेकंड, और ऑप्शन दे रखे हैं मीटर में। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 पर सेकंड, यहां सेकंड है तो यहां भी सेकंड होगा। ये कितना दे रखा है 36 सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ये कितना आ गया 2, 10 और 72 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 720। 720 देख लो आप जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नोट करिए इसे। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है एक व्यक्ति 10 मिनट के अंदर 900 मीटर चलता है किलोमीटर पर आवर में स्पीड। मिनट दे रखा है, अब ध्यान से समझना। आप देखो 900 मीटर 10 मिनट में, ये आ गया 10। अगर आप 10 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपका मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30, या ऐसे देख लो आप, ये कितना हो गया, आप 6 से कट गया, ये कितना आ गया 3। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 25 और 2/5 मतलब 0.4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सिर्फ ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5,
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18। मिनट है, पहले सेकंड बदलो फिर कन्वर्जन करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दो कारें एक दूसरे से, एक सेकंड, दो कार एक दूसरे से एक ही समय पर समकोण पर चलना शुरू करती हैं। स्पीड है 54/72, 20 सेकंड के बाद इनकी बीच की दूरी। ये क्वेश्चन पहले भी 13-14 के आसपास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आप, समकोण मतलब एक ऐसे चल रही है, एक इधर जा रही है 90 डिग्री से, एक इधर जा रही है। अब देखो एक की चाल कितनी दे रखी है 54 और एक की चाल कितनी दे रखी है 72। 20 सेकंड के बाद का रिजल्ट ध्यान से समझना। आप जैसे आपने 5/18 लिखा तो 1 सेकंड में तय की दूरी, 20 सेकंड में यहां कितना आ गया, 20 सेकंड में तय की दूरी। 5/18 1 सेकंड में तय की दूरी, 20 सेकंड में कितना चला, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 4 72, 20 का डबल कितना हुआ, 20 20 400, 400 हो गई। 18 × 3 15 × 2 कितना हुआ, 30, 300। अगर आपको रेशो ध्यान हो, देखो इनके बीच की दूरी ये पूछा आपसे, ये वाली दूरी 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 100 गुना पे बात कर रहा है तो यहां भी आंसर कितना आएगा, 2 0 आगे लगा देंगे। फाइनल आंसर कितना आया, 500। जैसे आपने 5/18 लिखा, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 20 से मल्टीप्लाई करते 20 सेकंड में तय की गई दूरी। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 19 नंबर। एक कह रहा है किसी रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 220% है। ट्रेन और कार 220%। देखो 220, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 11, ये कितना है 5, ये है 5, 220% है, ये कितना है 11। अगर ज़्यादा होता तो प्लस कर देते। ये देखिए आपको स्पीड 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है कार। 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में, 950 19 घंटे, ये कितना आ गया 50। जो वैल्यू रेशियो में 5 थी एक्चुअल में 50 है। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। इसका मतलब इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 110 ट्रेन की। लेकिन इस ट्रेन को अपने को 3.5 घंटे चलाना है। अगर ये 3.5 घंटे चलेगी तो 3 के हिसाब से तो 330 चलेगी। आधे का 110 का आधा कितना किया 55। इनको अगर अपने ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 385 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, यस। रीचा ए से बी की दूरी 15, 20 और 20 से सी से डी की दूरी 15, 20, 30 से कवर करती है। तीनों आपस में बराबर हैं। औसत चाल, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जब भी स्पीड दी हो उसका एलसीएम ले लो। ये कितना हो गया 15, ये कितना है 20 और ये कितना है 30। 15, 20 और 30, इसका एलसीएम ले लो। इसका डिस्टेंस कितना आ गया 60। इसमें कितने टाइम लगा जाने में, 4 घंटे। यहाँ कितना लगा 3, यहाँ कितना लगा 2। अब ये कह रहा है सारे आपस में बराबर हैं तो औसत चाल बतानी है। देखो 60, 60, 60 सारे बराबर हैं तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 60, 60, 60, 60 × 3। समय कितना लग रहा है, 4, 3, 7 और 2, 9। ये हो गया 9। 180 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा 20। 20 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन नंबर है आपका डी। नोट कर लो आप इसे। ये करे एक आदमी 20 की स्पीड से x से y जा रहा है और वापस 25 की स्पीड से आ रहा है उससे चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2xy/x + y। 20 और 25 को अगर आप ऐड करोगे तो 45। वापस जाके अगर आप आ रहे हैं तो 5 और ये कितना हो गया 9। 100 और 200, 9 × 2 18, 18, 2 एक्स्ट्रा है
फाइनल आंसर आ गया 22 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है। एक ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही है, एक निश्चित गति को 45 मिनट में कवर करती है। स्पीड को 125% बढ़ाया जाए, 8/5 दूरी तय करने में लगने वाला समय। देखो 80 की चाल से चल रही है और 45 मिनट में कवर करती है 45 मिनट में। ये तो हो गया स्पीड इनटू टाइम, हो गया डिस्टेंस। लेकिन आपको कवर कितना करना है, 8/5, इसका 8/5। लेकिन स्पीड जो है वो 125% बढ़ाई है। 125% का मतलब 125/100 मतलब 5/4। एक 25 से कट गया। इसका मतलब पहले स्पीड अगर 4 थी तो 5 बढ़ाई तो अब कितनी होगी, 9। क्लियर है। लेकिन पहले वाली स्पीड कितनी थी, 80। ये 80 थी। अगर ये 80 थी तो ये 20 से गुणा हुआ, तो इसका मतलब ये 20 से गुणा होकर ये कितना हो गया, 180। इसका मतलब अब आपको ये वाला जो सिस्टम है ये सारा, ये किससे कवर करना है, 180 से कवर करना है। तो 180 ये हो गया। सॉल्व करो, ये कट गया आपस में। अब ये हुआ 5 × 9 45, 9 8 72 और 18 × 4, 8 × 4 कितना हुआ, 32 मिनट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्योंकि इस मिनट को हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन भी आपके किस में दे रखे हैं, मिनट के अंदर। नोट करिए इसे, इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब क्या है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम के ले लिए हैं जितने भी आए हैं इसके अंदर। 8 की स्पीड से आ रहा है, 30 मिनट में कवर करता है लंबाई। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। 8 की स्पीड से जा रहा है km/h, 30 मिनट लगते हैं। आर में चेंज करो, 60 से डिवाइड, 240 को 60 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 4। बस कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप, क्या है। 2 स्टेशन, 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशन से जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, 44 और 46 की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। कितने समय में मिलेंगे, 1800 अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। 44 और 46। ए की स्पीड कितनी है, ए जो है वो तो जा रहा है 44 से, बी जो है वो जा रहा है 46 से। क्लियर है। ये हो गया 90 को 0 से 0 कट गया तो 20 घंटे आया। अब ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। दूरियां पूछी हैं देखो आप, ए से इतना दूर, बी से इतना दूर। अगर अपने ए के हिसाब से देखें तो अगर इसको 20 घंटे चलाएं, 44 का डबल 88, 880 किलोमीटर। इसका मतलब जब ये मिली होंगी तो वो ए कितना दूर चला होगा, 880 किलोमीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका है सी। बाकी जो ऑप्शन है वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बी का हिसाब से देख लो आप, 920 आ रहा है, 46 का डबल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब आपस में मिले वो ए से कितना दूर है, 880 किलोमीटर। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, 25 नंबर। ये कह रहा है कि एच और ओ के बीच की दूरी डी यूनिट है, मतलब उसके घर से ऑफिस के बीच की। स्पीड एस है, औसत से चाल से दूरी क्या करता है, एच से घर से ऑफिस में जा रहा है एस की स्पीड से। 60 की स्पीड से यात्रा करता है तो 20 मिनट अधिक लगता है। 75 की स्पीड से जा रहा है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। डी और एस का टोटल बताना है। देखो जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस होता है जब देरी और जल्दी वाला क्वेश्चन हो तो चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। स्पीड कितनी है आपको, 60 और एक दे रखी 75। चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 15। यहाँ समय का गैप, देरी देरी है तो माइनस, जल्दी जल्दी है तो माइनस, देरी जल्दी है तो प्लस। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अधिक और पहले, मतलब 20 और 44 दोनों जुड़ जाएंगे, 64। ये कितना हो गया, 60। ये आपस में कट गया, ये हो गया आपका 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे 30 और 2 32, तो ये रिजल्ट हुआ 320। ये रिजल्ट कितना आया, 320। अब अपने को घर से ऑफिस के बीच का जो स्पीड निकालनी है। देखो 320 की जो दूरी है, अगर वो 60 से चलता है, घर से ऑफिस के बीच की बात हो रही है क्योंकि स्पीड को एस से लिखा हुआ है। 60 से अगर वो चलेगा, ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 3,
5 से 1/3 मतलब 5 घंटे और 1/3 मतलब 20 मिनट। लेकिन इसके अंदर क्या है, शुरू के अंदर वो 20 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो होगा इसका 5 घंटे। वो पहुंचने का समय कितना है, 5 घंटे। उस 5 घंटे में कितना कवर करता है वो, 320 किलोमीटर। सही समय उसका ये है, तो इसका मतलब इसकी चाल जो होगी 320 को अपने 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 64। ये आपका जो रिजल्ट है वो है एस। ये जो रिजल्ट है वो क्या है, एस। और ये रिजल्ट क्या था, ये था डी। आपसे डी प्लस एस पूछा है, तो डी प्लस एस का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 320 प्लस 64। फाइनल रिजल्ट कितना आया, 384। इस क्वेश्चन का है आपका आंसर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना आप। 26 देखिए क्वेश्चन। धारा की दिशा में एक मोटरबोट 2 घंटे में 24 की स्पीड से जाती है, विपरीत इतना जाती है, उसकी मोटरबोट की स्पीड पूछी आपसे क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया अपना डीएस और यूएस। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल अनुप्रवाह, धारा के विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम। अब ये कह रहा है कि धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चला, 12। बट 24/2 स्पीड क्या होती है, पर मिनट पर सेकंड पर आवर में तय की गई दूरी स्पीड है। वो 1 घंटे में 10 जा रहा है, तो वो 10 ही है। आपसे पूछा है मोटरबोट मतलब व्यक्ति की स्पीड पूछी, तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग। अगर धारा पूछा था तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। दोनों का जोड़ कितना हुआ, 22 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां आंसर कितना आएगा, 11। 11 जो है ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे एक ट्रेन 12 मिनट में 12 की स्पीड से जा रही है, अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। देखो 12 मिनट में 12 किलोमीटर, इसको पहले समझते। देखो 12 मिनट में 12 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो इसका मतलब ये इंटू 60 किया तो ये कितना हो गया, 60 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी जो चाल है वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। चाल को 5 कम किया, 5 कम कर दिया आपने, अब कितना होगा 55। अब आपको दूरी कितनी कवर करनी है, दूरी कवर करनी है आपको 22। 22 को 55 से कवर करने में लगने वाला समय, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। समय जो आपसे पूछा गया है वो मिनट में पूछा है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आर ऊपर चला गया, मिनट है तो 60, अगर सेकंड होता तो 3600। 11 से कट गया ये 2, ये कितना आया 5 और 120, या ऐसे देख लो आप, ये कितना आ गया आपका 12। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 24, 2 5, ये हो गया 12, 12 इंटू 2 24। 24 मिनट इस क्वेश्चन का आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अब क्या है। 28 एक व्यक्ति 12 की स्पीड से जा रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का रेस्ट करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 1 घंटे में जा रहा है 12 किलोमीटर, तो अगर 1 किलोमीटर निकालें, देखो 60 मिनट में जा रहा है 12 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। अगर 1 किलोमीटर बाद रेस्ट करता है तो 12 से डिवाइड करें तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है और 3 मिनट का ये रेस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये समय ले रहा है 5 + 3, 8 मिनट समय ले रहा है। तो जैसे 6 किलोमीटर जाएगा, पहले 1 किलोमीटर बाद रेस्ट, फिर 1 बाद रेस्ट, फिर रेस्ट बाद, लास्ट का जो कवर करेगा उसमें रेस्ट नहीं होगा। तो 6 में अगर जाना है 6 किलोमीटर तो 5 बार रेस्ट करेगा ये। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर तक जाने में इसको समय लगेगा 8 × 5 40 मिनट। जब वो लास्ट वाले इंटरवल पे जाएगा 5 से 6 किलोमीटर में, तो वो सीधा ही जाएगा इस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि रेस्ट तो होगा नहीं उस जगह पे, तो पहुंच जाएगा ये। तो 5 मिनट ये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये लास्ट वाला है, ये किसको शो कर रहा है, लास्ट वाले को। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा, 45 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नोट करो आप इसे।
ये प्रैक्टिस आपकी करनी है, बार बार क्वेश्चन करने हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है एक व्यक्ति 18, 20 और 27 किलोमीटर की दूरियां 6, 5 और 9 की स्पीड से तय करता है, तो औसत चाल। अब स्पीड और दूरी अलग अलग दे रखी है। अब अपने एलसीएम नहीं लेंगे स्पीड का, क्योंकि यहाँ आपको स्पीड और यहाँ आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है। जब डिस्टेंस ना दिया हो तो अपने एलसीएम लेते हैं। तो अब एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 18 प्लस 20 प्लस 27। समय 18 को अगर आप 6 की स्पीड से कवर करते हैं तो 6 6 6 कितना समय लगा, 3। 20 को अगर आप 5 की स्पीड से कवर करते हैं तो 20 बटा 5 मतलब 4। 27 को अगर आपने 9 से कवर किया तो 3। इन दोनों का टोटल किया तो 45। 20 कितना हुआ, 65। 65 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 6.5 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी बटा कुल समय, जब दूरी और चाल अलग अलग दी हो, जब चाल ना हो, दूरी ना हो, स्पीड का एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि एक कुत्ता 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। तो कुल दूरी कितनी हुई, 75 × 4। इसको किस स्पीड से कवर करना है, इसको स्पीड से कवर करना है 6 से। अब आप इसका यूनिट देख लिया करो, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और ऑप्शन आपका मिनट में है। किलोमीटर 1000, मीटर 5/18 तब करते जब वो सेकंड में होता। अब आर ऊपर है तो ये ऊपर यहाँ चेंज हो जाएगा, ये होगा 60, ये आपस में कट गया, 6 से 6 कट गया। 75 × 4 300 होता है। 300 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 3 मिनट लगेंगे इसको पूरा एक चक्कर लगाने में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आपको बढ़िया लगा होगा। कमेंट के थ्रू बताना आपको कैसा लगा ये। नेक्स्ट आपको कल जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो टाइम वर्क की लेकर आएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 2018, 19, 20 के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीरीज़ करवाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी जॉब लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।